ये लो भाई, हम साइड हो गए, आप लोग बात करो। एक बात बताऊं, कितने कितने दिन बाद नहीं मैं साइड की हूँ, मैं तुम लोगों को छोड़ ही नहीं सकती हूँ चाहे जो हो जाए। ये इतना भी मुझे लोग परेशान कर ले, मैं जाके ऐसे घुस के किसी लेके चली जाती हूँ। और क्या वो बटन दब के ए फॉर का यार, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, मम्मा के हाथ में था ना इसलिए। और आज हाँ अच्छा चल गया हाँ। वाओ गुड। गन्नू कितना खुश है भाई, गन्नू खुश है। एंड सीरियसली धीरे धीरे जैसे हम इसको बड़ा होते हुए देख रहे हैं ना, वैसे वैसे इसकी इतनी सारी चीजें, हरकतें, बातें, और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग दिन भर, है ना। फिर स्कूल गए थे, क्लासरूम में ले गई मैडम, मैं अरे बाबा, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चे सारी छुट्टी हो गई, निकल गए। हाँ। ये भाई साहब सब टीचर उन्होंने परेशान हो गई, मतलब सारी मैम परेशान हो गई, वो दीदी परेशान हो गई। फिर हम लोग वहाँ बुला बुला के थक गए, फिर भी 1 घंटा लगा दिया भाई साहब रूम से बाहर निकलते निकलते। हाँ, तो मैं टीचर से यही कहूंगी, कभी भी बच्चों का टेस्ट जो आप लो वो प्ले एरिया में बिल्कुल भी मत लो, एक कोने कमरे में लो, क्योंकि जब बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखती है ना खेलने वाली उनकी, तो फिर वो टेस्ट बताना, कलर करना, बाकी सारी चीजें करना, फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। क्योंकि हम लोग भी गए ऐसे मन नहीं कर रहा था ये खेलने ये खेलने ये खेलने, वही बच्चों का सीन होता है। तो इसीलिए बच्चों को जब भी टेस्ट लो तो एक अंधेरे कोने कमरे में लो जहाँ पे उन्हें कुछ ना दिखाई दे, तभी होगा। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा गया। कल फिर गन्नू को स्कूल लेके हमें जाना है, बिकॉज आज वहाँ पे ना एनुअल फंक्शन था, तो इसलिए काफी सारी भीड़ हो रखी थी, पेरेंट्स भी काफी सारे आए हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब एक्चुअली में लेट होता जा रहा था, तो फिर 2:45 हो गया था। तो हमने कहा कि अभी गन्नू को भूख लग गई। हाँ, हमने कहा हम कल मॉर्निंग आते हैं। मतलब गन्नू का वैसे वाला टेस्ट हो गया था, वो प्रिंसिपल से मिलके हमें एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज होती पूरी करनी थी। तो हमने कहा नहीं, अब हम कल आते हैं, बिकॉज गन्नू को भूख लग गया था बहुत ही ज्यादा तेज। तो ऐसे धीरे धीरे लग रहा है काफी सारी खुशियां, काफी सारी चीजें एंटर कर रही हैं। और उस दिन का हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं जब हमारे गन्नू स्कूल ड्रेस पहन के जाएंगे। और गन्नू का जो एडमिशन है वो नर्सरी में हो रहा है। तो गन्नू का ध्यान अभी टीवी पे है, टीवी पे। हाँ, तो कोई नहीं, आप टीवी गन्नू आप टीवी देखो, ठीक है। ये मेरा गुड्डा, इसको इसकी एक आदत मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मैं कुछ भी ऐसा काम करती हूँ जो इसको बहुत पसंद आता है, जैसे कि अगर मैं डॉगीज को खाना खिलाती हूँ, या इसने कुछ काम कहा, हाँ पापा, नहीं, जैसे इसने कोई काम कहा वो मैं कर देती हूँ, या कोई अच्छा सा मैंने इसका कार्टून लगा दिया, तो ये इतना खुश होके ऐसे करके जो किस्सी देता है ना, वो इसकी आदत ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू कहने का एक ही अलग तरीका है जो इसका हमेशा से रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मत करो ना, वो एंजॉय कर रहा है, उसको देखने दो, काफी कुछ सीखता है। पापा किस चीज का फिर देखेगा, दोगे क्या किसी? और आज हम आपके सामने आज हम बैठे हुए हैं बहुत ही फ्री, क्योंकि बहुत बार ऐसा, बहुत टाइम से ऐसा हो गया, व्लॉग्स हम आप लोगों के सामने दे रहे थे और बैठ के बात नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, बैठ के बात करेंगे। बताइए। लाइव जाने वाले थे, फिर तो बात ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को रिक्वेस्ट आ रहा था कि लाइव आइए लाइव आइए। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी आप बहुत टाइम से लाइव नहीं आए। तो हमने कहा ये गन्नू ने पाला ही बदल दिया, मम्मा पास प्यार आ गया, मम्मा पास। ठीक है बेटा, अभी आना थोड़ी देर बाद पापा के पास, पता चलेगा अभी आपको बस। अरे गन्नू नहीं अच्छा, करते उसने कहा ध्यान भाई साहब, इसीलिए हम लाइव नहीं आते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइव में ये कट नहीं कर सकते, गन्नू बीच में आके कुछ तूफानी करने लगता है। लाइव ही बंद कर देंगे। हाँ, जाके वहाँ उंगली करते, वो आजकल लाल बटन देख के इसको उंगली करने की आदत हो गई, जाके बंद कर देता है, कहता रेड मींस स्टॉप बस। तो ये स्टॉप कर देता है। तो हम बता रहे थे नई फॉर्म का हमारे रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो गए, 1 महीने से चल रहा था सारा प्रोसेस, और उस पर हमारा एक नया कैंपेन भी स्टार्ट हो गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, बनारस में हमारी 10 साइटों का डिस्प्ले हो गया है, और डिस्प्ले हुए भी एक करीब इधर 12-13 दिन हो चुके हैं। 12-13 दिन हो गया है। हाँ, मतलब अच्छा खासा काम वो हमारा हो गया वहाँ पे। और लखनऊ का हमारा एक कैंपेन स्टार्ट होने वाला है, एक तो स्टार्ट हो रहा था, बस वो लास्ट मिनट पे उसका क्रिएटिव नहीं आ पाया। हाँ, लास्ट मिनट में मतलब लास्ट टाइम आप सोचो, हमने कंफर्मेशन डाल दी, हमने सब कुछ कर दिया, और वो बहुत मतलब कम से कम 7-8 लाख का काम होगा ना। 12 साइटें थी, बड़ी बड़ी साइटें, 7 लाख रुपए का काम था वो, लेकिन क्रिएटिव नहीं आ पाए, तो अभी वो सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। हाँ, अभी ये नहीं कह सकते कि शायद हमें नहीं मिला, मतलब
तो हाँ मिलेगा की तो वजह से पोस्टपोन हुआ है। हाँ नया कैंपेन तो भी हमारा एक और आ रहा है अगले महीने की, इसी हाँ महीने के 15 तारीख से, मैं तो आपको डिस्प्ले होगा। पिछले आपको बताया नहीं था, तो फिर भाई थी कि पूरा बता नहीं पाए थे, ये अलग बात। तो ये इसी बहुत भागा दौड़ी में आजकल मैं ज़्यादा दिखता भी नहीं और हूँ, वो रहता हूँ तो दिख जाता हूँ घर पे। लेकिन ये है कि आजकल थोड़ा सा है गन्नों के लिए एक्चुअली एक इसके नया पहले बीच में क्या टाइप हुआ का। था, जैसे कि पैंडेमिक आया ना, तो पैंडेमिक ने आपने पता ही है नहीं, हर किसी के काम को इफेक्ट तो हुआ ही था। तो हमारे काम को भी जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जरूर हुआ था पैंडेमिक के चलते। काम ही ऐसा ही है कि अगर रोड पे लोग नहीं निकलेंगे तो एडवर्टीजमेंट का क्या फायदा, ये आपको पता ही है। और इस टाइम होली आ रही है, इसलिए काफी कैंपेन अभी फाइनलाइज हो रही हैं। तो अगर वो फाइनलाइज हो जाएंगी तो वो समझो कि हमारा होली अच्छी हो जाएगी इस बार की। ये सब साइटें जो हमारी डिस्प्ले हो रही है, मैंने बोला था आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। ये हमारा अभी ट्रेडिंग पे हो रहा है, मतलब वहाँ के क्योंकि अब वहाँ बनारस में हमारी अपनी साइटें नहीं है, तो वहाँ पे हम वेंडर से ट्रेड करके फिर क्लाइंट को डिस्प्ले कर रहे हैं। और लखनऊ में अभी हमारी साइटें नहीं है, इलाहाबाद में साइट बनाई है, लखनऊ में भी नहीं है, बट 2-3 एग्रीमेंट फाइनलाइजेशन में है। तो आजकल में वो भी चल रहा है, जैसे एग्रीमेंट साइन होगा उस पर भी कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, उस पर खुद की हमारी साइटें बनेंगी। अभी तो हम ट्रेड लेके जो कर रहे हैं, और और जैसे इलाहाबाद में बनाई 2 साइटें 3 साइटें, यहाँ भी अब 2-3 क्योंकि एग्रीमेंट हमारा फाइनल हो रहा है, तो एक्चुअली में एक 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 साइट साइटें बनाने करके में काफी काफ़ी मतलब पैसा पैसा लगता है। लग जाता है, ऐसा नहीं है नहीं लगता। एक साइट बनाने में आपका मिनिमम जो लगता है वो 2 लाख ऐसे लग छोटी ही साइट छोटी साइट की बात कर बड़ी रहे साइट में हैं। 4 से 5 लाख हाँ, लग जाता है, तो तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है। 2-3 तो साइटों का हमारा हुआ है, तो जल्दी ही वो और बाराबंकी में हम लोग एक तो देख रहे हैं धीरे धीरे, मतलब लखनऊ और देख रहे हैं। बाराबंकी में 2 जगह अपनी साइट, और फिर दूसरी वाली लखीमपुर हरदोई जो हाँ वो बेल्ट है जो कवर कर रहे हैं अपनी, करते मतलब करते हमारा ये लखनऊ के है चारों तरफ बढ़ते कि बढ़ते फैलेंगे। इस साल के लास्ट तक हम और सोच इलाहाबाद रहे में तो हैं हमारा है ही हमारी है मेन। 10 साइटें तक अगर हमारी बन जाएंगी तो हम बड़ा हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। और इन 10 मतलब इस ये किस तरीके से काम होता है ये आप बताओ हमारे नहीं, यहाँ। आपको बहुत सारे अरे बात वो बता तो देती हूँ। वो तो पता ही है। एक्चुअली में हम दोनों लोग मिलके मतलब दोनों का ही सेम प्रोफेशन है आउटडोर का। आउटडोर का मतलब अरे आप बताइए यार। मैं फिर आउटडोर का मतलब मैं बता चुका हूँ, उनको पता हाँ है। आउटडोर का आउटडोर का मतलब है मतलब ये है कि आप जो जब आप बाहर निकलते हो, जो घर का आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है, एक सड़क पे सेकेंड आपने होर्डिंग्स देखा वगैरह होगा दिखते हो, बहुत आप सारे बड़ी बड़ी मेरे छतों पे होर्डिंग्स वगैरह दिखते हैं, हाँ वो होता है आउटडोर एडवर्टीजमेंट। इसमें जो बड़े लेवल का प्रचार होता है उसी को आउटडोर एडवर्टीजमेंट कहते हैं। और एटीएल में और बीटीएल में तो छोटे छोटे जो पंपलेट वगैरह होते हैं, ये बीटीएल में होते हैं, वो हमारा काम ही है। हमारे जो मेन फोकस हम लोगों का अरे होता है मोटा मोटा होर्डिंग, जो मोटा मैं बताऊँ कि बस शेल्टर, ये जो बड़े बड़े मीडिया होते हैं वो हमारा होता है आउटडोर एडवर्टीजमेंट में, वही है। और गन्नू की किस्मत भी बहुत अच्छी है। हाँ तो इस टाइम भगवान की दुआ से थैंक गॉड बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा। तो अब हमारी 2 फॉर्म हो गई, एक हमारी पहले से थी, हाँ एक हमारी नई एक हो हमारी गई है। नई हो, एक जो फर्म है वो मेरे नाम पे है, जो भी नई अभी फर्म है वो इनके यहाँ नाम पे पे नाम पे है, करी है। जिसका नाम है हिराची मीडिया। और इसके पहले वाली जो हमारी फर्म थी उसका नाम था आरआर आउटडोर्स, और आरआर आउटडोर्स हम दोनों का नाम था, लेकिन ये वाली जो हमारी फर्म अभी हम हमने तीनों करी का है तो है। ये हम तीनों का नाम है हिराची मीडिया। और बस हमारी जो लास्ट अब आपको नहीं बता रही थी क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई थी, तो लास्ट वाली फॉर्मेलिटी जो हमारी बैंक अकाउंट वाली है वो भी हो गई। तो फाइनली अभी थोड़ा सा हम स्टक हो गए क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम पैसा हमने साइट्स के लिए भी हमने लगा दिया है, तो अभी 1 से 2 महीने तक हाथ भी हमारा टाइट होने वाला है। इस बार जो होली है टाइट जाएगी, लेकिन नहीं है 2 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। होली हमारी अच्छा, किसी टाइट चीजें तो भी करंट अकाउंट खुलाना बहुत अकाउंट मेंटेन खुलाने का करना मतलब है, बहुत, आप ये सोचो कि फर्म आपको का अकाउंट आजकल 1 लाख 1 के लाख नीचे रुपीस खोलते के नहीं नीचे है। खोलते नहीं है, 1 लाख के नीचे बाकी करंट जीएसटी अकाउंट में नहीं रजिस्ट्रेशन आपको करना बहुत। है, इसमें उद्यम में ये जो यूडीआई होता है उसमें रजिस्ट्रेशन अगर आप में आपको से कोई करना चाहोगे है। कि कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उस पर सेपरेट वीडियो इस टाइम ये बना देंगे, क्योंकि इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्होंने करे, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होगी, क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होगी। पहले जब मैंने फर्म रजिस्ट्रेशन अपनी कराई थी 2014 में कराई थी, वो 15 के जून या जुलाई में कराई थी, उस ऐसा कुछ भी नहीं मांगते, और तब जीएसटी ही नहीं था, जीएसटी बाद आया है, तब सिर्फ सर्विस टैक्स आता था, तब जीएसटी नहीं था। तो उसके रजिस्ट्रेशन में इसके रजिस्ट्रेशन में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। हमें नहीं पता था कि मतलब इतना ज्यादा कि आप जैसे कि हमने जिस बैंक में अकाउंट खुलाया है 50,000 1 लाख रुपए मिनिमम, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। तो अगर आप आओगे तो इस पर सेपरेट वीडियोस हम जरूर बनेंगे। और बस अभी हिराची मीडिया पे हमारा काम शुरू हो गया है, वो एक बहुत अच्छी डिस्प्ले भी चीज हो है। गया, डिस्प्ले भी हो गया दिन है, डिस्प्ले होते हैं, फ्लू का और भी डिस्प्ले हो बस जाएगा। उसका तो पता होता है जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि हमसे कोई साइट मांगता फिर है, एक एक जैसे हम सिटी करके हम कंपनी है, यूपी के पूरे यूपी पे चीजें हाँ करके तो धीरे कवर धीरे करना है। अभी बस यही है कि हमें क्योंकि अपनी हमारे साइट्स वेंडर शहर में है ही, हम पूरा पहले ही पूरी देखते थे यूपी उत्तराखंड,
हर शहर में मुझे कभी होती मीडिया लेने में, आपको कोई भी पता है शहर में ऐसा नहीं है कि जितने ये काम एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजर हैं हर शहर के, वो सब जानते हैं हाँ बाई नेम बाई फेस। मुझे आसानी से मिल जाता है, बिना पैसे दिए मिल जाता है। मतलब आप नया कोई तो उसे एडवांस पेमेंट करता तो है। एडवांस का मतलब हम यही है लोग कि मार्केट में पुराने हैं तो हम लोगों को 5 होता है, लाख आप हम जब लोगों को एडवांस टाइम दोगे 30 तो डेज ही 60 आप डेज 90 डिस्प्ले डेज मतलब के क्रेडिट पे डिस्प्ले के काम बाद नहीं करते हैं हम लोग नए क्रेडिट बंदों बना हाँ। लेते हैं। नए बंदों के लेकिन साथ इन्होंने इसी में काम किया है, इतने सालों तक काम किया है, लखनऊ इतने सालों काम किया है, तो उसके इस पहले वजह ब्रांच से भी हैंडल किए हैं, तो हाँ तो सारे क्रेडिट के दम पे इनको काम, वही चीज है ना कि क्रेडिट पे ही आपको काम मिलता है। लेकिन अभी हमारा पहले से ही हम ये काम कर रहे थे, बट अभी हमारा मेन जो फोकस है वो हमारी है कि हमें अपनी साइटें बनवानी है। साइटें बनवाने के लिए हमने एक नई एजेंसी बिल्कुल वो सॉरी नई अपनी एडवर्टाइजिंग की कंपनी खोली, आउटडोर की बना ली है, हम उस पर ही काम करें। तो हम तीनों आए थे आप लोगों को ये गुड न्यूज देने। और ऐसा लगता है कि जैसे कि हमेशा होता नहीं है कि क्या होता है मतलब हमें बहुत तेज रेस लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। बस आप लोग दुआ करिएगा कि काम तो अच्छे से शायद चले, हम स्टार्ट हुआ है हाँ और ज़्यादा तेजी से चले। नहीं बस इसमें और इस आप महीने लोग देखते काफी रहिए, सारा हाँ दुआ काम करिएगा कि आया भाई है। तब उसको आगे बढ़े वो। हाँ तो जो भी कुछ अप एंड माई लाइफ में आए वो आपको पता है यूजुअली सबकी लाइफ में आते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, थक जाते हो और आप बैठ जाते हो, और शायद भगवान, और मुझे ऐसा फील होता, अब मुझे पहले कभी नहीं मुझे फील होता था पता है, अब मुझे फील होता है कि जो भी चीज लाइफ में घट रही है ना वो कहीं ना कहीं हमारी लिखी हुई और भगवान करा रहा है। अभी पहले मैं डेस्टिनी पे या जिस चीज पे विश्वास नहीं करती थी, बट अब मुझे लगता है कि जब एक टाइम आएगा तो आपको वो चीजें मिलेंगी। अब जाके मुझे ये चीज फील होने लगी है कि जब तक वो टाइम नहीं आएगा आंखों के हाथों से आपकी चीजें फिसलती जाएंगी, आपको लगेगा ये काम आपको करना है बट आप नहीं कर पाओगे। तो ये अभी मुझे धीरे एहसास हो रहा है कि एक टाइम आएगा आपको वो चीज मिलेगी। और जो भी चीजें आपके लिए घट रही होती है ना, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन वो चीजें लिखी होती हैं तो ही होती हैं। कोई भी होगा, मैं भी हो सकती हूँ, ये भी हो सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, बट वो सब चीज की लाइफ में लिखी हैं, धीरे 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 तो वो आपकी लाइफ में जाएंगी। तो बस गिरो उठो, बस लाइफ का यही काम है, क्योंकि लाइफ एक स्मूथ ऐसे नहीं चलती है। आप गिरो उठते हो, गिर उठते हो, बस ये अलग बात है गिरते हो तो ध्यान दो कि आपके साथ कौन कौन है, कौन कौन आपको खड़ा कर रहा है। जब आप उठते हो तो हमेशा ये रखो कि आप झुके रहो हमेशा के लिए। कभी भी ऐसे करके अगर आप कूद जाओ, ऐसे करके जी नहीं पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आसमान देख चलोगे तो पता हाँ लगेगा कि आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही रहते हो जैसी हो। पैसा मैं अपना क्या बदल लूं, वो सब चीजें मेरे ख्याल से मुझे नहीं पसंद थी। तो जैसे हम हैं वैसे ही हैं। और सच बताऊं, हम मिडिल क्लास हैं। देखो जो 100 बातों की सीधी बात है, महीने के ना 10 लाख रुपए भी महीना कमा ले, ठीक है, लेकिन हाई क्लास ऐसा नहीं है, हाई क्लास और मिडिल क्लास अलग ही अलग होता है। बट जो हमारी लाइफ हम बचपन से जीते चले आ रहे हैं, हम तो वैसे ही जिएंगे ना। हम बिल्कुल आप सोचो कि बिल्कुल अलग ही बिल्कुल लाइफ पैसे आने के बाद चेंज हो जाती, वो तो नहीं भाई। जैसे ही हमने बचपन से अपने माँ बाप के साथ में वो लाइफ दी, हम वैसे ही जीते, वैसे ही बहुत खुशी जीते हैं। हमें वही सारी चीजें पसंद आती हैं। क्यों? वैसे ही जीना चाहिए। हाँ पैसा अपनी है जड़ें नहीं तो भूलनी चाहिए, है अपनी ना? जड़ें नहीं भूलनी चाहिए कि आप वैसे हवा में ऐसे तैर हो। तो नहीं, आपको जैसे आप पहले चलना तो चलते थे आप वैसे ही ब्रांड पहनो, से भी पहनो, पैसे ऐसे आने से भी अपनी खाओ, बहुत सी वैसे चीजें भी बदल खाओ। सकते हो केवल। हाँ क्या फायदा दूसरों को दिखाने के लिए, जो चीज शुरू से नहीं कर रहे थे अभी करने लगो, पैसा आने के बाद उड़ने लगो, पैसा आने के बाद में नहीं यार। आप शौक जो आप करना चाहते हो वो नहीं कि आपने आ गया तो आपने अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर ली, तो नहीं चेंज करनी। हम चीजें चेंज करते हैं सिर्फ अपनी वजह से, कन्वी के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से अपनी चीजें करते हैं। तो इधर बस यही आपको खुशखबरी देनी थी कि, और बस 2 साइटों का एग्रीमेंट, आज में एग्रीमेंट बन जाए। लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं, बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं, पता है। एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर उनको चेक देना, एग्रीमेंट साइन करते ही उनको सारा 2-2.5 लाख रुपए देना, फिर पैसे दे के आप जितना लेट करोगे उतने महीने का आपका बेवकूफ, क्योंकि आपको पर मंथ आपको भी रेंट देना है ना ओनर को। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यार बहुत अच्छी, क्योंकि आउटडोर एक ऐसी चीज है जो हमेशा से मेरे दिल के इतना करीब है। मेरे को हमेशा से मैं इनसे बोलती हूँ कि नहीं यार हमें आउटडोर में कुछ करना है, आउटडोर में कुछ करना है। यूट्यूब मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मुझे आउटडोर भी मेरा बहुत प्यारा है। मैं कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आउटडोर मैंने करना है, मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ और सोचो कि ये पैदा है और मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल आउटडोर में चली है। हाँ और लेकिन मुझे आउटडोर बहुत अपना पसंद है, बहुत। और मैं चाहती हूँ कि ये आउटडोर में बहुत आगे जाए, और मैं चाहती हूँ कि इनकी, हमेशा से यही चाहती हूँ कि इनका एक जो नाम आउटडोर या कोई भी चीज हो, इनका
नाम खानदानी बने और बिजनेस बहुत, हमारा। हाँ है ना? इनका नाम बने और आगे बहुत चल के बड़ा करनूल बने। संभालेगा, हेरम भी संभालेंगे हमारे। अच्छी चीज है ये, मैंने कहा ना हमेशा दिक्कत तो की। यही है, इस बिजनेस से निकल नहीं पाता कोई। क्या है निकलने, हेरम सोचना ही नहीं निकलने को। आप एक बात बताओ, किसी की सोने की दुकान हो, उनका बेटा कहे कि नहीं मेरे को मूंगफली बेचनी है भाई। आउटडोर है और आउटडोर मुझे बहुत पसंद है दिल से, जो कहते हैं ना क्या एक चाहिए, बिजनेस दूध? मुझे मेरा दिल से बहुत ज्यादा पसंद है। मुझसे दूध चाहिए, तो मम्मी दूध चाहिए। तो बस यही चीज आप लोगों को बतानी थी, हमने कहा हम आपको बता देते हैं कि अब हमारे पास दो है और 2 कंपनीज हैं। बस दुआ करिएगा किसी की नजर ना लगे, सच का। इसीलिए नहीं बता रही थी, पता है बहुत लगते हैं ये वीडियो भी। मैं नींबू मिर्चा यहाँ पे टांग दूँ एक फोटो के साथ, इससे मेरे घर को बहुत बुरी नजर लगी थी। कहते हैं ना कभी कभार घर में कला कलेश लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बुरी लगी थी। लेकिन भगवान की दुआ से नींबू मिर्ची के साथ में अभी हम बिल्कुल ठीक है। भगवान हमेशा ऐसे ही इन लोगों को ठीक रखे बस। और ये क्या आज बर्थडे है, आप अपनी वुमेन के लिए कुछ कहना चाहते हैं? आपसे बात करें। ओह हैप्पी वुमेन्स डे। मुझे लगा हेरम से बोल रही हो आप यार, मैं तो इसलिए वो उनका बोल तो रहा है वो। आप कुछ हैप्पी कहना वुमेन्स चाहते डे। हैं? आप हाँ। सभी लेडीज और क्या बोले, मम्मी नहीं भी यार, बोलो यार। राज अच्छा नहीं लग रहा, तो मम्मी होती तो। आप सभी सारी लेडीज को हैप्पी वुमेन्स डे। आपका दिन है, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वैसे मैं इनसे पूछ भी रहा था यार हैप्पी वुमेन्स डे कब होता है, वो मैंने कभी सुना नहीं, तो मुझे कोई नहीं डेली वही है। मैं बस यही कहूंगी कि हमारे दिन रोते आप हैं यूज कर दो। क्या अकेले हैप्पी एक दिन वुमेन्स हमको डे। पेस्ट्री खाने सभी को मिले। मम्मा सी चाची बताई जितने भी रिश्ते होते हैं सबको हैप्पी वुमेन्स डे। आज आपको ना हमारे चेहरे शायद वो सेटिस्फेक्शन और खुशी दिख रही होगी, जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में ना बड़ा ये टाइम से, मतलब कभी कुछ लगा रहा, बट जब कैंपेन मिल गई तो कुछ अब तक कुछ भी होगा। क्यों नहीं मिलेगी। चलो ये वाला ब्लॉग हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आगे की वीडियो में देखा वो क्रिएटिव भी मैं क्या डिस्प्ले मैंने किया है बनारस में। अभी कैंपेन हाँ। चल रहा है इसलिए अभी नहीं हुए, कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं क्लाइंट आता है उनके साथ डिस्प्ले हम कर रहे हैं, हम दिखाते हैं। लेकिन बट ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग फिर उंगली अरे करने कुछ वाले होते हैं ना, कुछ दिन हम हर बाद फील्ड में होते हैं ना, फिर लगे हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ ये भी बहुत कैंपेन इन्होंने कंपटीशन किया है, है तो उंगली करने के लिए बहुत तो हम कंपटीशन क्रिएटिव है। दिखाएंगे कैंपेन खत्म होने के बाद। हाँ एक चीज भी होती है पता है क्या, कंपटीशन भी यहाँ बहुत होती है, हर रायते भी मार्केट में बहुत होते कंपटीशन हैं, फील्ड है तो मार्केट बहुत खराब होती है, आपको काम मिलना नहीं मिलना बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो हर जगह पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता है, मिलते मतलब बहुत मुश्किल से काम मिलता है। तो इसीलिए बाय, टेक केयर, लव यू। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और आप सभी को सो मच भर भर का प्यार देने के लिए थैंक यू। और गन्नू को स्कूल जाते हुए आपको जरूर जल्दी देखने को मिलेगी। चलो थोड़े दिन बाद बात करेंगे। हेलो नो